नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन नॉलेज फॉर ऑल, जो कि एक फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, मुझसे हमेशा स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि यूपी पीएससी में सिलेक्ट होने के लिए हम कैसे पढ़ें। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आशा करता हूं कि ये आपके सारे सवालों का जवाब होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम का एग्जाम प्लान क्या है। ये एग्जाम बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम के भी 2 भाग होते हैं, GS1 और GS2। दोनों ही एग्जाम 200-200 मार्क्स के हैं। जो GS1 है वो प्योरली जनरल स्टडीज बेस्ड है और इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। जो GS2 है उसको हम सी सेट भी कहते हैं, जो रीजनिंग वाला एग्जाम होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। जो मेंस एग्जाम है उसमें 8 पेपर होते हैं। जनरल हिंदी जो 150 मार्क्स का है, ऐसे जो 150 मार्क्स का है, जनरल स्टडीज पेपर 1 जो 200 मार्क्स का है, जनरल स्टडीज पेपर 2 जो 200 मार्क्स का है। ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने होते हैं और दोनों सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं। तो ऑप्शनल पेपर 1 का फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स, ऑप्शनल पेपर 1 का सेकंड पेपर 200 मार्क्स, ऑप्शनल पेपर 2 का फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स और ऑप्शनल पेपर 2 का सेकंड पेपर 200 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू भी 200 मार्क्स का होता है। तो ये है एग्जाम प्लान। और अब हमारी टिप नंबर 1, अपनी प्रिपरेशन एग्जाम से कम 6 महीने पहले स्टार्ट कीजिए। इससे होगा क्या कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपनी स्टडीज के लिए। अपना टारगेट बनाइए कि प्रीलिम्स से पहले पूरा जीएस और कम से कम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। इससे आपके ये पेपर तैयार होंगे, प्रीलिम्स के लिए GS1 और GS2 और मेंस के लिए GS1, GS2 और एक ऑप्शनल पेपर। अब हमारी टिप नंबर 2, डेली आपको 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी ही है। इसका मतलब आपको प्रीलिम्स से पहले 6 महीने डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना ही है और ये मिनिमम है। अगर मैं मान के चलूं कि आप डेली 6 घंटा पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स से पहले कम से कम आपको 1080 घंटे की पढ़ाई करनी है। इसको इस तरह से डिवाइड करिए, 380 घंटे ऑप्शनल पेपर 1 के लिए और 700 घंटे जीएस के लिए। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर 1 जनरल स्टडीज 1 जो कि 200 मार्क्स का होता है, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है और इसका सिलेबस इस तरीके से है: लेटेस्ट करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। तो अब हमारी टिप नंबर 3, आपके सामने यूपीपीएससी एग्जाम का 2016 का कट ऑफ दिया हुआ है। मैं जर्नल के कट ऑफ को स्टैंडर्ड मान के चलता हूं तो जर्नल का कट ऑफ 141 मार्क्स है आउट ऑफ 200। हमारी टिप ये है कि आप जीएस पेपर 1 को पूरी तरह से तैयार करिए और अपनी प्रिपरेशन के पहले 4 महीने में इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करिए। हमें टारगेट बनाना है कि कम से कम 160 आउट ऑफ 200 पेपर 1 में लेकर आए। प्रीलिम्स पेपर 2 जनरल स्टडीज 2 सी सेट जिसको हम कहते हैं, ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 2 घंटे ड्यूरेशन का होता है। इसका सिलेबस इस तरह से है: कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल, algebra, geometry, statistics, general English up to class 10th level, general Hindi up to class 10th level।
अब हमारी टिप नंबर 4, जर्नल स्टडीज 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। मतलब जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो इसके मार्क्स उसमें ऐड नहीं होंगे, जो मेरिट है वो केवल GS 1 के आधार पर बनेगी। इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल 33% मार्क्स लाने हैं। तो हमारी टिप ये है कि जर्नल स्टडीज 2 में आप सिलेक्टिव स्टडी करें। इसकी तैयारी प्रीलिम्स से 2 महीने पहले शुरू करें। इसमें हिंदी भाषा के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी भाषा को जरूर तैयार कर लें। तो अब हमारी टिप नंबर 5, प्रीलिम्स और मेन के बीच में 3 महीने का गैप होता है, तो प्रीलिम्स के बाद अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, रिजल्ट का वेट ना करें। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में भी जनरल स्टडीज के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। दोनों ही 200-200 मार्क्स के होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 2 घंटे ड्यूरेशन के होते हैं। इनमें स्कोर करना आसान है, तो इसके लिए अब हमारी टिप नंबर 6, आप अपना टारगेट बनाइए कि 400 में से कम 300 प्लस मार्क्स इन दोनों पेपरों में लेकर आए। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 की। दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2-2 पेपर होते हैं, तो ये हुए कुल मिलाकर 4 पेपर। सारे पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं, तो ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 कुल मिलाकर 800 मार्क्स के हैं। हर पेपर 3 घंटे ड्यूरेशन का होता है और ये सब्जेक्टिव टाइप होता है। तो अब इन पेपरों के लिए हमारी टिप नंबर 7, आपको इन चारों पेपरों में कुल मिलाकर 800 में से 500 प्लस मार्क्स का टारगेट करना है। मेंस एग्जाम में 2 और पेपर भी होते हैं, जनरल हिंदी और ऐसे के। ये दोनों 150-150 मार्क्स के होते हैं, 3-3 घंटे ड्यूरेशन के होते हैं और सब्जेक्टिव टाइप। तो अब हमारी टिप नंबर 8, जनरल हिंदी, ऐसे और ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 एंड 2 के लिए पिछले 5 वर्ष के पेपर जरूर प्रैक्टिस कर लें, और इनको लिख कर प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। लिख के प्रैक्टिस करने से आप मेंस में ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। और अब हमारी टिप नंबर 9, ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2 के लिए आप सिलेक्टिव स्टडी करें। हर पेपर में 2 सेक्शन होते हैं और दोनों सेक्शनों में 4-4 प्रश्न होते हैं, यानी एक क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर 8 प्रश्न होते हैं, और इसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन लेने अनिवार्य हैं। मतलब आपको 8 में से 5 क्वेश्चन फाइनली हर पेपर में करने हैं। तो इसके लिए आप सिलेक्टिव स्टडी करें। और अब इंटरव्यू के लिए हमारी टिप नंबर 10, इंटरव्यू के लिए आप एक क्वेश्चन लिस्ट तैयार करें, उनके जो संभावित उत्तर हैं वो तैयार करें। पहले से सोच के रखें कि आपको क्या पहनना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे जोर दें और पॉजिटिव रहें। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।